Hello बच्चों, welcome back to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept. Today we gonna talk about some dimension formula of some physical quantities. આજે આપણે કેટલીક ભૌતિક રાશિઓના પરિમાણ કેવી રીતે મેળવી શકાય, એનું પારિમાણિક સૂત્ર કેવી રીતે લખી શકાય એની વાત કરીશું. ઓકે, તો આપણી પાસે થોડીક ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝ, કેટલીક ભૌતિક રાશિઓ છે, તો એના ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા જોઈશું, એની પારિમાણિક સૂત્ર જોઈશું. द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी हैव एरिया फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट, क्षेत्रफल. बच्चों एरिया क्या होता है? एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस. एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और वी कैन से हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ. सो एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. व्हाट इज लेंथ? Length means length. The distance between 2 points is known as length. What is breadth? Breadth is a kind of length. अब length का यूनिट क्या होता है? Length का यूनिट होता है मीटर. तो breadth का यूनिट भी क्या होगा? मीटर. Because breadth is a kind of length. So we can write meter square. લંબાઈનો એકમ થશે મીટર અને પહોળાઈ પણ એક પ્રકારની લંબાઈ જ છે, તો પહોળાઈનો એકમ બી શું થશે? મીટર થશે. તો મીટર ગુણ્યા મીટર, તો મીટરનો શું મળશે? મીટરનો વર્ગ, મીટર સ્ક્વેર. Okay, now बच्चों to find the dimension formula of any physical quantity we should know only one information from two. हमें दो में से किसी एक इंफॉर्मेशन को याद रखनी है. अगर वो याद रख ली तो हम इजीली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं. तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे याद रखनी है? फर्स्ट, आप जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला डिराइव करने जा रहे हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का या तो आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, या तो आपको ऐसा यूनिट नहीं पता है तो आपको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए. अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन पता हो तो अब भी आप उसका डायमेंशन फार्मूला इजीली निकाल सकते हो, और अगर आपको उसका यूनिट पता है, आपको उसका ऐसा यूनिट पता है, तो उसके बेस पे भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हो. सो यहाँ पे हमें क्या पता है? यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया? सबसे पहले हम यूनिट डिराइव किया. ओके, सो मीटर स्क्वायर आया. अब जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हम तीन सिंबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एम एल टी, मास, लेंथ एंड टाइम. सो हियर वी विल राइट एम एल टी. व्हाट इज एम? एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम. यहाँ पे एम स्टैंड्स फॉर मास है, सो यहाँ पे हमें केजी तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मास पावर 0 हो जाएगा. फिर से एक बार बच्चों, आपको एग्जाम में यहाँ से डायमेंशन फार्मूला निकालने का मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे. तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं गंवाना है, तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करना है. ओके, तो इजीली आप मार्क्स कवर कर सकते हो डायमेंशन फार्मूला में. तो देखो यहाँ पे केजी प्रेजेंट नहीं है, सो मास पावर 0 होगा. L stands for length, and length का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. सो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, सो वी कैन राइट L पावर 2. व्हाट इज T? T stands for टाइम. यहाँ पे सेकंड प्रेजेंट नहीं है, सो T पावर 0. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना. एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ? m⁻0, L पावर 2, T⁻0. बट एरिया के डायमेंशंस क्या है? एरिया का डायमेंशंस इन मास, मास में क्या है? 0. लेंथ में क्या है? 2. टाइम में क्या है? 0. पता चला? हम डायमेंशन फार्मूला में जो पावर लिखते हैं उस पावर को क्या बोला जाता है? डायमेंशंस. ओके, और पूरा हम जो लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? डायमेंशन फार्मूला. सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया? अगर हमें एग्जाम में ऐसा है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एरिया, सो व्हाट वी हैव टू राइट? सो वी कैन से द डायमेंशंस ऑफ एरिया इन मास इज 0, इन लेंथ 2, इन टाइम 0. ओके, चलो
सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी वी हैव वॉल्यूम। अब बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 डायमेंशंस, दैट मीन्स लेंथ મલ્ટીપ્લાય બાય બ્રેથ મલ્ટીપ્લાય બાય હાઇટ। વોલ્યુમ એટલે કદ થશે, બરાબર, અને કદ શું થશે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ। સો લેન્થ મલ્ટીપ્લાય બાય બ્રેથ મલ્ટીપ્લાય બાય હાઇટ। लेंथ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, ब्रेथ इज अ काइंड ऑफ लेंथ, सो उसका ऐसा यूनिट भी मीटर होगा। हाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ, सो उसका ऐसा यूनिट भी मीटर होगा। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, सो मीटर क्यूब हो जाएगा। नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल वी। चलो हम 3 सिंबल को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं, MLT। यहाँ पे देखो व्हाट इज M, दिस M स्टैंड्स फॉर मीटर विच इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। सो यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। T पावर 0 M पावर 0, बिकॉज किलोग्राम एंड सेकंड इज एब्सेंट हियर, सो वी कैन राइट M raised to 0 L power 3 because meter cube and T power 0. So dimensions of volume in mass 0, in length 3 and in time 0. Now density. Density is the ratio of mass to volume. Density is the ratio of mass to volume. For Gujarati medium student, density means ઘનતા, અને ઘનતા શું થશે? ઘનતા બરાબર દળ છેદમાં કદ। ચલો હવે mass can be denoted by small m and volume can be denoted by capital V। चलो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट होता है kg। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है, हमने यहाँ से निकाला मीटर क्यूब। सो यहाँ से हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। चलो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं kg मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके मीटर पावर -3 हो जाएगा। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू MLT को इंट्रोड्यूस करते हैं फिर से MLT। यहाँ पे M स्टैंड फॉर मास, यहाँ एंड ऐसा यूनिट ऑफ मास इज kg, यहाँ पे kg पावर 1 है, सो वी कैन राइट M पावर 1। यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर इज अ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, सो वी कैन राइट लेंथ पावर 3। Here second is absent, so we can write T power 0. So dimension formula of density rho, M power 1 L power -3 T power 0, and the dimensions are 1, 3 and 0 of mass, length and time respectively। चलो frequency। अब बच्चों frequency क्या होता है? Frequency is a reciprocal of periodic time। ફ્રીક્વન્સી મીન્સ ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ ફ્રીક્વન્સી મીન્સ આવૃત્તિ, અને આવૃત્તિ એ આવર્તકાળનો વ્યસ્ત છે, અને આવર્તકાળ એ એક પ્રકારનો ટાઈમ છે। એક રિવોલ્યુશન કમ્પ્લીટ કરવા માટે, એક ચક્કર પૂરું કરવા માટે જે લાગતો સમય છે ને શું કહીશું આપણે? આવર્તકાળ કહીશું। ધ ટાઈમ ટેકન બાય ઓસિલેટર ટુ કમ્પ્લીટ વન ઓસિલેશન ઇઝ નોન એઝ પીરિયોડિક ટાઈમ, એન્ડ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ અ રેસિપ્રોકલ ઓફ પીરિયોડિક ટાઈમ। सो आवृत्ति बराबर 1/, आवतकाल। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पीरियोडिक टाइम, 1 डिवाइडेड बाय पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल T, पीरियोडिक टाइम कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल T। चलो अब हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। सो व्हाट इज T? पीरियोडिक टाइम। चलो अब हम इसका यूनिट निकालें। सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा 1 डिवाइडेड बाई पीरियोडिक टाइम इज अ काइंड ऑफ टाइम, और उसका यूनिट होगा टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकेंड पावर -1। ओके चलो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? M raised to 0 L raised to 0। हियर S stands for second which is the SI unit of time, so we can write time power -1। This is a dimension formula of frequency। Frequency is a reciprocal of periodic time। आवृत्ति એ આવર્તકાળનો વ્યસ્ત છે। Now fifth physical quantity is speed oblique velocity।
પાંચમી ભૌતિક રાશિ છે ઝડપ ઓબ્લિક વેલોસિટી. વેલોસિટી મીન્સ વેગ. ઝડપ અને વેગ બંનેનું પારિમાણિક સૂત્ર સમાન હશે, સરખું હશે. The dimension formula of speed and velocity both are same because speed is distance divided by time. If we write the expression for speed, so speed is a ratio of distance with respect to time, or we can write distance divided by time is known as speed, and displacement divided by time is known as velocity. ઝડપ બરાબર અંતર છેદમાં સમય અને વેગ બરાબર સ્થાનાંતર છેદમાં સમય. અંતર અને સ્થાનાંતર બંને એક પ્રકારની લંબાઈ છે. Distance and displacement both are kind of distance, and SI unit of distance is meter. So we can write from the formula of velocity, or we can say speed, which is distance, or we can say, if we talk about speed, so we can write distance divided by time, and if we talk about velocity, so we can write displacement divided by time. જ્યારે આપણે ઝડપની વાત કરીશું ત્યારે અંતર આવશે, અને જ્યારે આપણે વેગની વાત કરીશું ત્યારે સ્થાનાંતર આવશે. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, or we can say distance with respect to time. Distance and displacement both are the kind of length. અંતર અને સ્થાનાંતર બંને એક પ્રકારની લંબાઈ છે, અને લંબાઈનો એસઆઈ એકમ મીટર છે. સો મીટર અને સમયનો એસઆઈ એકમ છે સેકન્ડ. ધ એસઆઈ यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर -1. सो स्पीड और वेलोसिटी कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल v. नाउ डायमेंशन mlt. m raised to 0 because kg is absent. Now what is L? L stands for length, and SI unit of length is meter. Here m power 1, so we can write L power 1. Here S stands for second, and second is the SI unit of time. So second power -1, so we can write T power -1. પાછા એકવાર જોઈ લેજો. અંતર અથવા સ્થાનાંતર છેદમાં સમય. અંતર અને સ્થાનાંતર બંને એક પ્રકારની લંબાઈ છે. ઓકે, એકોર્ડિંગ ટુ ચેપ્ટર નંબર 3, જો આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ની વાત કરીએ તો આપણે અંતર કોને કહીશું? ગતિપથની લંબાઈને શું કહીશું? આપણે અંતર કહીશું. ગતિપથની લંબાઈ એમ કોઈ પદાર્થ જ્યાંથી ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે અને જ્યાં સુધી જાય છે ત્યાં બે પોઈન્ટ્સ વચ્ચેનું, ઇનિશિયલ પોઈન્ટ અને ફાઇનલ પોઈન્ટ, પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું જે કુલ અંતર છે, જે કુલ લંબાઈ છે, એને શું કહીશું? આપણે અંતર કહીશું. તો ટોટલ length traveled by an object from initial position to final position is known as distance. And what is displacement? Displacement is the shortest distance between initial and final position. પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું ન્યૂનતમ અંતર એને શું કહીશું? આપણે સ્થાનાંતર કહીશું. ઓકે, and distance and displacement both are kind of length, and SI unit of length is meter, so we can write meter per second, and second is the SI unit of time. Okay, now acceleration. What is acceleration? The change in velocity of body with respect to time is known as acceleration. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, या तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं. જ્યારે કોઈ પદાર્થનો વેગ સમય સાથે બદલાતો જતો હોય તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે આપેલ પદાર્થ પ્રવેગિત ગતિ કરે છે. સો એક્સેલરેશન મીન્સ પ્રવેગ, એન્ડ એક્સેલરેશન ઇઝ ચેન્જ ઇન વેલોસિટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. પ્રવેગ બરાબર વેગમાં થયેલો ફેરફાર છેદમાં સમય. સો વી કેન રાઇટ એક્સેલરેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, acceleration is a velocity divided by time. The change in velocity with respect to time is known as acceleration. Actually change in velocity. बच्चों हम चेंज कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. વેગમાં થયેલો ફેરફાર બરાબર અંતિમ વેગ માઇનસ પ્રારંભિક વેગ. વેગમાંથી વેગ બાદ કરીશું. If we subtract velocity from velocity, so what we get velocity. So velocity divided by time. So time minus time is equal to time.
सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा नहीं होगा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसा नहीं होगा सेकेंड। अब ये सेकेंड डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमरेटर में जाके सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू मीटर सेकेंड पावर -1, यहां से भी सेकेंड पावर -1, सो वी कैन राइट सेकेंड पावर -2। आई होप आपने चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में ये सब लर्न कर लिया होगा। ओके हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, फिर उसमें थोड़ा ट्विस्टिंग लाएंगे। ओके चलो, नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m/L/T ब्लैंक, मुझे नहीं आता, चलो बोलो। अब यहां पे kg लिख रहा है, kg is absent, so m/0. What is the L? L stands for length. What is the SI unit of length? Meter. So m power 1, so we can write L power 1. S power 2, so we can write T power -2 because T stands for time and SI unit of time is second, so second power -2, so we can write T power -2. If we talk about force, according to chapter number 5, laws of motion. According to chapter number 5, laws of motion, chapter number 5 ગતિના નિયમો, અને ગતિના નિયમમાં આપણે ન્યૂટન્સ સેકન્ડ લો ઓફ મોશન, ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ જોયો હતો. ફોર્સ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ઓફ માસ એન્ડ એક્સલરેશન. ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર બળ F બરાબર ma. સો फोर्स એટલે बल, सो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का या तो ऐसा यूनिट पता हो या तो हमें उसका इक्वेशन पता हो, तो हम इजीली दोनों में से एक का यूज करके गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उससे हमने क्या फाइंड किया, एसआई यूनिट फाइंड किया। एसआई यूनिट के बेस पे हमने क्या फाइंड निकाला, डायमेंशन फार्मूला। अब देखो यहाँ पे हमें मास का तो पता है, एक्सेलरेशन का भी पता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखने की क्या जरूरत है। अगर आपको यहाँ से डायमेंशन पता है तो इजीली लिख सकते हो। देखो एक नई टेक्निक यूज करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स मेथड्स हैं। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू व्हाट इज एम, मास। बता दो डायमेंशन फार्मूला ऑफ व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास, एम रेस टू मास का ऐसा यूनिट केजी होगा। सो मास का डायमेंशन फार्मूला होगा m रेस टू 1 l रेस टू 0 t रेस टू 0। सो यहाँ से होगा m रेस टू 1 l रेस टू 0 t रेस टू 0 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे हमें पता है m रेस टू 0 l रेस टू 1 t पावर -2। सो यहाँ से हम फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा m रेस टू 1 प्लस 0। सो m पावर 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1, l पावर 0 l पावर 1, सो वी कैन राइट l पावर 1, t पावर 0 t power -2, 0 minus 2, 0 minus 2, so -2, so t power -2. This is a dimension formula of force. Most time पे कई बार आ चुका है एग्जाम में। ओके, सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज m1 l1 t पावर -2। चलो इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालते हैं। इम्पल्स ऑफ फोर्स ने ગુજરાતીમાં કહીશું બળનો આઘાત। શું કહીશું, બળનો આઘાત। What is impulse of force? Impulse of force is a product of force and the time for which force is acting. બળનો આઘાત એ બળ અને તે જ્યાં સુધી લાગી રહ્યું છે
ત્યાં સુધીનો જે સમય છે એ બંને સમયનો ગુણાકાર છે. બળ અને ગુણાકાર, બળ અને સમયનો ગુણાકાર, કે જ્યાં સુધી બળ લાગી રહ્યું છે એ સમય, એ બંનેના ગુણાકારને શું કહીશું આપણે? બળનો આઘાત. The product of force and the time for which the force is acting is known as impulsive force. So impulsive force I is equal to force and the time for which force is acting. So हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था हमने जब यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर देखा था तब. impulsive force is the product of force and the time for which the force is acting. and same फार्मूला हमने लॉज ऑफ मोशन में भी निकाला था जब हमने impulsive force को डिस्कस किया था. सो यहाँ से हम impulsive force का डायमेंशन फार्मूला निकाले तो क्या होगा? impulsive force का डायमेंशन फार्मूला होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेल्टा टी. डेल्टा टी इज अ काइंड ऑफ टाइम. सो impulsive डायमेंशन फार्मूला ऑफ impulsive फोर्स इज, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m⁻⁴ l⁻⁴ t पावर -2. टाइम का डायमेंशन फार्मूला होगा m⁻⁴ l⁻⁴ t पावर 1. ओके, सो impulsive फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिखे. डायमेंशन फार्मूला ऑफ impulsive फोर्स इज इक्वल टू m⁻⁴ प्लस 0, so m⁻⁴, l⁻⁴ प्लस 0, so l⁻⁴, t पावर -2, t पावर 1, t पावर -2, t पावर 1, -2 प्लस 1. एक काम करो, 1 - 2 -1, so t पावर -1. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ impulse ऑफ फोर्स. फटाफट लिख लो. फिर दूसरा देखते हैं. चलो, हो गया? रब कर दे. तू पहला पहला प्यार है. चलो, 9th डायमेंशन फार्मूला. 9 था ना, 8 हमने देख लिया, 9 से स्टार्ट करते हैं. चलो, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे. उसमें फर्स्ट है वर्क. वर्क, अब वर्क एंड एनर्जी का यूनिट सेम होता है. सो वर्क का एंड एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला भी बच्चों कैसा होगा? सेम. सो यहाँ से हम वर्क ऑब्लिक एनर्जी लिख लेंगे. नंबर 10 पावर. नंबर 10 पावर. नंबर 11 मोमेंटम. Momentum. Momentum can be denoted by P. Power can be denoted by capital P. And energy can be, work can be denoted by W. And energy can be denoted by E. 12 pressure. 12 है pressure. और we can say pressure can also be denoted by P. Okay, चलो, थर्टीन में है हमारे पास स्ट्रेस. स्ट्रेस, ओके. स्ट्रेस कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा. स्ट्रेस कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा. 14 वेलोसिटी ग्रेडियंट.
वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। 15 प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कैन बी डिनोटेड बाय थीटा। चलो प्लेन एंगल की बात की तो हम यहां से सॉलिड एंगल की भी बात कर लें। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, सॉलिड एंगल को हमने सिग्मा से डिनोट किया था। 17 अरे ओके, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिनोटेड बाय ओमेगा। चलो पहले इतना देख लेते हैं, बाद में दूसरा देखते हैं। चलो 9 नंबर, वर्क ऑब्लिक एनर्जी। बच्चों वर्क क्या होता है? हमने चैप्टर नंबर 6 देखा, वर्क एनर्जी पावर। तो उस वर्क एनर्जी पावर में हमने वर्क को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। કાર્ય એ બળ અને સ્થાનાંતરનો સ્કેલર પ્રોડક્ટ અડીશ ગુણાકાર હશે। ઓકે, અને જે વર્ક છે એ કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે। વર્ક ઇઝ અ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી, અડીશ રાશિ। ઓકે, ચલો વર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ, व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। चलो अब हमें याद रखना है। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, और वी कैन से डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी डिसिपेट होगी। सो वर्क इज अ इक्विवेलेंट टू एनर्जी। सो कार्यનો જે એકમ હશે એ જ ઉર્જાનો હશે। સો અહીંયા લખી રાખજો તમે, કાર્ય ઓબ્લિક ઉર્જા, બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર। So dimension formula of work is equivalent to dimension formula of energy. So dimension formula of force multiply by dimension formula of displacement. चलो अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? हमने अभी देखा, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास होगा केजी, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डायमेंशन फार्मूला फोर्स इज m1 l1 t पावर -2। फिर से m1 l1 t पावर -2। सो यहाँ से होगा m1 l1 t पावर -2। and if we talk about displacement, that means displacement is a kind of length, so we can write m raised to 0 l power 1 t power 0। so dimension formula of work, or we can say energy, और करके हम एनर्जी भी लिख लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क और डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू m रेज़ टू 1 m रेज़ टू 0, 1 + 0 सो 1। सो यहाँ से आ जाएगा m पावर 1 l पावर 1 + 1 2 t पावर -2 + 0 -2। दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी कोई भी टाइप की एनर्जी हो, फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो बच्चों, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। सो कोई भी टाइप की एनर्जी होगी उसका ऐसा यूनिट वर्क, जितना वर्क का ऐसा यूनिट जैसा ही होगा, एंड उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वही बच्चों कैसा होगा, वर्क जितना होगा। फॉर all the types of energy, the dimension formula of energy is equivalent to dimension formula of work।
Now we will discuss about dimension formula of power. What is power? Power is defined as the work done per unit time. Power ગુજરાતીમાં બી પાવર ને પાવર જ કહીશું. ઓકે, પાવર એકમ સમયમાં કરેલ કાર્યને પાવર કહેવાય. માટે પાવરનું સૂત્ર આવશે પાવર બરાબર કાર્ય છેદમાં સમય. So power is defined as work divided by time, or we can say energy divided by time, because energy is equivalent to work. So power is equal to work divided by time. Now what is the dimension formula of work? हमने यहाँ से निकाला. So यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्टली dimension formula of power is equal to dimension formula of work divided by dimension formula of time. So dimension formula of power is equal to, what is the dimension formula of work? यहाँ से देखो m power 1 l power 2 t power minus 2. Now the dimension formula of time m power 0 l power 0 t power, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे t power 1 है, सो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा. ओके, नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी m पावर 1 m पावर 0. सो यहाँ से m पावर 1 होगा, l पावर 2 l पावर 0, तो यहाँ पे l पावर 2 होगा. अब बच्चों मजा की बात, यहाँ पे t पावर -2 है, यहाँ पे t पावर 1 है. ये t पावर 1 डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमेरेटर में जाके t पावर -1 हो जाएगा. આજે तीनों एक घात છે એ છેદમાંથી અંશમાં જઈને t નો -1 ઘાત થઈ જશે. t નો -2 ઘાત ગુણ્યા t નો -1 ઘાત, આધાર સરખા, ઘાતાંકોનો સરવાળો, -2 - 1 is equal to -3. So we can write t power -3. This is a dimension formula of power. Now momentum. ચાલો ગુજરાતી મીડિયમ વાળા મોમેન્ટમને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું વેગમાન. એન્ડ મોમેન્ટમ ઇઝ ધ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. बच्चों हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, अभी कोलिजन की बात की चैप्टर नंबर 6 में, लास्ट में, वर्क एनर्जी पावर में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एज वेल एज नॉन इलास्टिक कोलिजन, और वी कैन से इनइलास्टिक कोलिजन. तो बच्चों हमने वहाँ पे देखा था कि अगर कोई भी टाइप का कोलिजन हो रहा है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. एंड मोमेंटम को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. वेगमान बराबर दड़ गुणिया वेग, वेगमान बराबर दड़ गुणिया वेग, दड़ m गुणिया वेग v. चलो, सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम p इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. ओके, दड़ गुणिया वेग. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ p इज इक्वल टू मोमेंटम p इज इक्वल टू व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास? m raised to 1 l power 0 t power 0. What is the dimension formula of velocity? m raised to 0 l raised to 1 t power -1. Velocity means distance divided by time. टाइम डाउन डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके टाइम पावर -1 हो जाएगा. सो l पावर l1 t पावर -1. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज m पावर 1 n पावर 0, so m पावर 1, l पावर 0 l पावर 1, so l पावर 1, t पावर 0 t पावर -1, so t पावर -1. This is the dimension formula of momentum. Now pressure. What is pressure? How can we define pressure? Pressure is the perpendicular force per unit area. फिर से एक बार, pressure is defined as perpendicular force per unit area. गुजराती मीडियम स्टूडेंट
એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લંબરૂપે લાગતા બળને દબાણ કહીશું. સો પ્રેશરને ગુજરાતીમાં શું કહીશું? દબાણ. સો પ્રેશર ઇઝ અ પ્રોડક્ટ પ્રેશર મીન્સ perpendicular force divided by area. So pressure can be defined as perpendicular force per unit area. एक लंब रूपे लागतु बळ छेदमा क्षेत्रफळ. अब परपेंडिकुलर फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स एंड फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? कहां से निकाला, कहां से? ओके देखो यहाँ पे फोर्स का पता है ना, m1 L1 T पावर माइनस, तो इजीली लिख सकते हैं यहाँ से. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया. एरिया का तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट हमने एरिया ही देखा, जो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? एरिया थी. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का होगा m1 L1 T पावर माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे m1 L1 T पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया क्या होगा? एरिया इज अ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो m/0 L पावर 2 T पावर 0. सो डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ पे लिखें? कैमरे में दिख रहा है? ओके समाप्त हो गया. चलो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलो लिख लेते हैं, दिख जाए तो अच्छा है, मेहरबानी आपकी. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर इज m पावर 1 m पावर 0. सो m पावर 1 L पावर 1 L पावर 2. देखो L पावर 1 है डिनोमिनेटर पार्ट में, L पावर 2 है वो न्यूमरेटर में जाके 10 पावर L पावर माइनस 2 हो जाएगा. 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट. So 1 minus 2 is equal to minus 1. So L power minus 1. T की बात करें, T पावर माइनस 2 T पावर 0. So T पावर माइनस 2. दिखा कैमरे में आया? ओके वेरी गुड, आ गया. चलो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर. चलो अब स्ट्रेस की बात करते हैं. स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस नॉट स्ट्रेस, इट्स स्ट्रेस. चलो स्ट्रेस कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा. स्ट्रेस ने गुजराती में कहीशुं आपणे प्रतिबळ. ओके आवशे. आगळ जईशुं आपणे सेकंड सेम में. एमां पहेલું चेप्टर छे मिकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड घन पदार्थना यांत्रिक गुणधर्मो. ओके एमां आपणे वात करीशुं स्ट्रेसनी. तो स्ट्रेसनुं गुजराती थशे प्रतिबळ. लखी राखुं छुं प्रतिबळ. ओके चलो प्रतिबळ बराबर पुनःस्थापक बळ छेदमां क्षेत्रफळ. चलो गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स जरा देख लो. स्ट्रेस इज इक्वल टू पुनःस्थापक बळ मीन्स व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. सो क्षेत्रफल मीन्स व्हाट? एरिया. चलो रिस्टोरिंग फोर्स. अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? मान लो बच्चों, मैं किसी स्पॉन्ज पे, दिखा है ना स्पॉन्ज, सोफा की जो सीट आती है वो स्पॉन्ज ही होती है ना. अगर हम किसी स्पॉन्ज पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, स्पॉन्ज किसी बॉल पे, चलो हमारे पास एक बॉल है तो हम उस बॉल को क्या करते हैं? पुश करते हैं. दैट मीन्स के उसको हम दबाने की ट्राई करते हैं. ओके सो हमने उस पर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया. जब हम अप्लाई फोर्स को, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स को हम फिर से रिमूव कर देंगे तो वो जो बॉल है वो अपने एक्चुअल शेप में फिर से आने की ट्राई करता है. सो हमने बॉल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अपने एक्चुअल शेप में आने के लिए जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स. गुजराती मीडियम के स्टूडेंट को भी पता चल गया होगा इसमें. तो मान लो बच्चों, मान लो अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ट्विस्ट करूंगा, ऐसे
ऐसे गया काम से। ओके, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ट्विस्ट करूंगा तो मार्कर क्या करेगी, मार्कर मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा उसको अपोज करके अपने एक्चुअल पोजीशन में रहने की ट्राई करेगी, और अगर वो अपने एक्चुअल पास से मुड़ भी गई तो फिर से अपनी एक्चुअल शेप में आने की ट्राई करेगी। तो हमने उस ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी एक्चुअल शेप एंड साइज में आने के लिए जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग। भाई रीस्टोर का मीनिंग क्या होता है, जो था वो फिर से आना, जो था वो फिर से आना, उसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग। तो ये जो शेप था, जो साइज थी, वो ही साइज में ओके 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 चलो मान लो हमारे पास एक बलून है, बलून, और उस बलून में एयर भरी है। उस बलून को हम ऐसे 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 कंप्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे कंप्रेस करेंगे। तो हमने फोर्स कैसे अप्लाई किया, ऐसे अप्लाई किया। अगर हम फोर्स को रिमूव कर देंगे, अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया था अगर हम रिमूव कर दें तो वो बलून अपने एक्चुअल शेप एंड साइज में फिर से आ जाएगा, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, पुनःस्थापक इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी को गुजराती में, जो भी बोलेंगे, इलास्टिसिटी। ओके, सो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने एक्चुअल साइज में, शेप एंड साइज में फिर से आ जाएगा। सो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलास्टिसिटी। उस इलास्टिसिटी की वजह से वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आने के लिए जो फोर्स अप्लाई करता है उसको क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, देखो यहाँ पे मान लो मैं इतनी एरिया पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे फोर्स मैंने अप्लाई किया, ऐसे ऐसे। तो ये जो बोर्ड है उस पर फोर्स ऐसे लगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बोर्ड क्या करेगा, जब मैं अप्लाइड फोर्स फिर से ले लूंगा, इफ आई रिमूव द अप्लाइड फोर्स, दिस बोर्ड विल ट्राई टू regain its original shape and size. So this type of force is known as restoring force. अब restoring force क्या होता है, restoring force is a kind of force. So here we can write dimension formula of force divided by dimension formula of area. Now the dimension formula of stress इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला फोर्स। क्या होगा बच्चों डायमेंशन फार्मूला फोर्स का, अब तो याद रह जाना चाहिए, m1 L1 T पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया, सो m0 L2 T पावर 0, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, सो L पावर 2। सो यहाँ से होगा m पावर 1 L पावर -1 T पावर -2। कैसे, ऐसे m पावर 1 m पावर 0, सो m पावर 1 L पावर 1 डिनोमिनेटर से L पावर 2 न्यूमेरेटर में जाके L पावर -2 होके 1 - 2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। T पावर -2 T पावर 0, सो वी कैन राइट T पावर -2। दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। चलो वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन पोजीशन। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स मीन गुजराती में फ्लूइड मैकेनिक्स को बोलेंगे तरलनु गतिशास्त्र, तरलनु मैकेनिक्स। ओके, तो એ તરલનું મિકેનિક્સમાં આવશે, અને વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું વેગ પ્રચલન। શું કહીશું, વેગ પ્રચલન, લખી રાખજો વેગ પ્રચલન। વેલોસિટી ગ્રેડિયન્ટ મીન્સ ચેન્જ ઇન વેલોસિટી विथ चेंज इन पोजीशन। बच्चों अगर किसी रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो, तो वाटर फ्लो हो रहा है तो हमें वाटर की डिफरेंट लेयर मिलेगी। अब होगा क्या बच्चों, जो लेयर, ध्यान से सुनना, जो लेयर रिवर में सबसे नीचे होगी, दैट मीन्स ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी,
જમીનના સંપર્કમાં હશે, એ સ્ટ્રીમ લાઇનનો, એ લેયरનો वेग, उस लेयर का की वेलोसिटी और वी कैन से स्पीड, उस लेयर की स्पीड जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी उसकी जो स्पीड है वो इन कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लेयर ऑफ फ्री लेयर, और वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी स्पीड की कंपेयर में जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी उसकी उस लेयर की स्पीड कम होगी। अब देखो, जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी उस पे रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ग्राउंड क्या करेगी, उसको स्टॉप रखने की ट्राई करेगी। उसकी कंपेयर में जस्ट उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी वो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, उसकी ऊपर वाली जो लेयर है उससे भी ज़्यादा स्पीड पर जाएगी, उससे आगे वाली ऊपर वाली जो लेयर है उससे भी ज़्यादा स्पीड पर जाएगी। और जो फ्री सरफेस है, वाटर की जो फ्री सरफेस है, सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है उसकी स्पीड सभी लेयर की कंपेयर में सबसे ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर आते गए वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट लेयर चेंज होती गई। सो वी कैन राइट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन। अब बच्चों वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी ही रहेगी, पोजीशन में से पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोजीशन ही रहेगी। सो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से लिखेंगे हम, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। बच्चों इसको कई बार ऐसा भी लिखते हैं, सॉरी dv बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं, dv बाई डी एक्स। कैसे लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स, अगर हम फ्रॉम द बॉटम, हम बॉटम से स्लाइडली ऊपर आए तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल अमाउंट होगा तो चेंज इन वेलोसिटी, दोनों लेयर के बीच में जो वेलोसिटी स्पीड का डिफरेंट होगा वो भी कम होगा। सो फॉर स्मॉल चेंज वी कैन राइट small, for all over change, for whole change we can write delta v by delta x, but for small amount of change we can write dv by dx. So velocity का dimension formula होगा यहाँ से m0 l1 t power minus 1 meter per second divided by displacement is a kind of length. So m0 l1 t power 0. So यहाँ से होगा m power 0 0 सो 0, l पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो l1 कैंसल आउट, सो l पावर 0 t पावर -1। ओके, दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ प्लेन एंगल। बच्चों प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, विच इज रेडियन। रेडियन गुजराती मीडियम स्टूडेंट, પ્લેન એંગલ મીન્સ સમતલ કોણ, સમતલ કોણનો એસઆ એકમ થશે રેડિયન, અને રેડિયન એ 7 મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ પૈકી એક પણ નથી। 7 फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी थी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो इस सभी फिजिकल क्वांटिटी में से ये जो प्लेन एंगल है वो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। सो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। और रेडियन को हम यहाँ ऐसे MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, मोस्ट IMP, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। सेम एज इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड एंगल विच इज द ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज टी रेडियन।
विच इज ऑल्सो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, परिमाण रहित, डायमेंशनलेस ने ગુજરાતીમાં શું કહીશું? પરિમાણ રહિત ભૌતિક રાશિ છે, dimensionless physical quantity. Now angular velocity. Angular velocity, velocity means displacement divided by time. और जब हम velocity की बात करते हैं तब हम जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं वो डिस्प्लेसमेंट बच्चे होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सुरेख स्थानांतर. If we talk about, when we talk about angular velocity, so we have to write angular displacement with respect to time. Angular displacement can be denoted by theta and time can be denoted by t. So angular displacement is a kind of angle, and which angle? प्लेन एंगल. वो प्लेन एंगल है, वो तो डायमेंशनलेस है, तो यहाँ से t का क्या होगा? टाइम. टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकंड. सेकंड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके सेकंड पावर -1 हो जाएगा. सो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर -1. दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ओके बच्चों, तो आज हमने इतनी बात की. जो रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन फार्मूला हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू.